आज हम दो अलग अलग तरह के डोसे बनाएंगे। डोसे का बैटर कैसे बनाना है वो भी देखेंगे और सभी टिप्स को फॉलो करेंगे। स्ट्रीट स्टाइल डोसा कैसे बनता है ये भी देखेंगे। अगर आप भी घर में परफेक्ट डोसा बनाना चाहते हैं, रेसिपी को लास्ट तक देखिए। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की रेसिपी परफेक्ट मसाला डोसा और साथ ही साथ देखेंगे कि मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी डोसा कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं दोनों भी डोसा परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। ये है डोसा बैटर। डोसा बैटर कैसे तैयार करना है इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में मैंने सभी टिप्स के साथ ये रेसिपी बताई है। आप वो रेसिपी भी इसी वीडियो में देख सकते हैं। बैटर फर्मेंट हो जाने के बाद जितना भी डोसा आपको बनाना है उतना बैटर एक बर्तन में ले लीजिए। बाकी बचे हुए बैटर को आप 8 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, पर बिना नमक डाले। और जितने डोसे आपको बनाने हैं उतने डोसे में नमक डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बैटर को साइड में रख दीजिए। चलिए पहले हम बना लेते हैं मसाला डोसे का मसाला। एक पैन में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कीजिए। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए, 1 पिंच हींग, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 हरी मिर्च चॉप्ड करके डाल दीजिए। इसमें ही डाल दीजिए 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 2 महीन चॉप्ड किए हुए प्याज। मीडियम फ्लेम पर हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए। इसी समय इसमें डाल दीजिए 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को इस तरह से तोड़कर डालिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। जैसे ही कलर चेंज हो जाए, डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसे मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं चलाते रहिए। और साथ में डाल दीजिए 1 लाल चॉप्ड किया हुआ टमाटर, मिक्स कर लीजिए। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। थोड़ा नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। अब इसे ढक देना है। 2 से 3 मिनट में सभी इंग्रेडिएंट कुक हो जाएंगे, पर बीच बीच में चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट में लो फ्लेम पे टमाटर कुक हो जाएगा। उसके बाद 5 से 6 उबले हुए आलू को छीलकर हाथों से मैश करके डाल दीजिए। इसे हमें नाइफ से कट करके नहीं डालना है, हाथों से मैश करके डालना है। साथ ही डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब फ्लेम को बढ़ा देना है। 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। इस तरह से आलू को भूनने से मसाला डोसे का मसाला मीन्स आलू बहुत ही टेस्टी बनता है। जब ये भून जाए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, मीन्स 1/4 कप पानी डालना है। अगर आलू ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा डालना है। और अब फिर से फ्लेम को हाई करना है। 2 से 3 मिनट तक ढक के और कुक कर लीजिए। इतनी देर में ये कुक हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखें बीच बीच में चलाते रहना है। लीजिए तैयार है मसाला डोसे का मसाला। बैटर में हमने ऑलरेडी नमक डालकर रखा हुआ है। तवे को गैस पर चढ़ाइए और अगर आपका नॉनस्टिक तवा नहीं है, थोड़ा सा तेल और पानी मिक्स करके लगा दीजिए, पोंछ दीजिए और उसके बाद इस बैटर को डालिए। मेरा नॉनस्टिक तवा है इसलिए मैंने इस पर तेल या फिर बटर नहीं लगाया है। एक कटोरी की सहायता से इस तरीके से लो फ्लेम पर डोसा फैला लीजिए। कभी भी जब आप डोसा बैटर तवे पर फैला रहे हैं तब फ्लेम लो होनी चाहिए और तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही डोसा बैटर फैला ले, उसके बाद डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच बटर। बटर डालने से ये अच्छा क्रिस्पी भी होता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब रेडी किया हुआ मसाला इसमें डालिए, फोल्ड कीजिए और सर्व कीजिए मसाला डोसा। है ना ये एक बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आप गैस पर मसाला डोसा बना रहे हैं और फ्लेम एक जैसी नहीं लग रही है, जैसी कि मेरे गैस पर नहीं लगती है, तो मैं इस तरह से तवा घुमा घुमा कर सब साइड से एक जैसी फ्लेम करने की कोशिश करती हूँ। इससे डोसा एक जैसा क्रिस्पी हो जाता है। अगर एक ही जगह ज़्यादा फ्लेम लग रही है
तो डोसा एक तरफ से जल जाता है और सब साइड से एक जैसा क्रिस्पी नहीं होता है। आप देख सकते हैं मेरा डोसा बिल्कुल एक जैसा क्रिस्पी हुआ है। गर्मा गर्म मसाला डोसा को सर्व कीजिए नारियल की चटनी और सांभर के साथ। इसकी रेसिपी आपको ऑलरेडी सीमा स्मार्ट किचन पर मिल जाएगी। चलिए अब बनाते हैं मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी डोसा। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। तैयार कर लेते हैं पाव भाजी डोसे का मसाला। एक बोल लीजिए, इसमें सबसे पहले डाल दीजिए 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डाल दीजिए 3 to 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप नहीं है, टोमेटो सॉस यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों के बदले आप ग्राइंड किया हुआ टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लीजिए तैयार है पाव भाजी डोसे का मसाला। इसमें आप चाहे तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सॉल्टेड बटर और टोमेटो केचप। इसमें ऑलरेडी काफ़ी मात्रा में नमक है। इसके लिए भी तवे को गर्म कीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए और डोसा बैटर डालकर इस तरह की कटोरी से फैला लीजिए। इस कटोरी का जो नीचे का तला है वो बिल्कुल प्लेन है। नीचे से अगर कटोरी प्लेन होगी बहुत अच्छे से आपको डोसा बैटर फैलाते आएगा, फैलाने में आसानी भी होगी और जितना पतला या मोटा डोसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। साथ ही डोसे की थिकनेस बिल्कुल एक जैसी रहेगी। फ्लेम को लो ही रहने देना है और डोसे के ऊपर डाल दीजिए 2 छोटे चम्मच बटर। बटर के बदले आप तेल भी डाल सकते हैं, पर पाव भाजी डोसा है तो बटर डालिए, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और तुरंत ही इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। अगर हरी मिर्च पसंद करते हैं महीन चॉप्ड करके हरी मिर्च डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए चॉप्ड की हुई पत्ता गोभी, उबले हुए मटर, थोड़े से चॉप्ड किए हुए टमाटर, चॉप्ड की हुई शिमला मिर्ची और उबला हुआ आलू। थोड़ा सा ही डालना है, आलू बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब डाल दीजिए रेडी किया हुआ मसाला और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए और मिक्स कर लीजिए। डोसे को साइड से क्रिस्पी करने के लिए इस पे मैं थोड़ा सा बटर और लगा रही हूँ, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मिक्स करने के लिए आप कोई कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो पोटैटो मैशर से मैश कीजिए और चाहे तो सभी सब्जियों को उबालकर भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ मटर को उबाला है, बाकी सब्जियों को नहीं उबाला है। ये सब्जियां अपने आप इसमें कुक हो जाएंगी, जितने कुक होनी चाहिए उतने कुक आराम से हो जाती हैं और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। सब्जियों को कुक करने के लिए ऊपर से 2 से 3 चम्मच पानी को छिड़क देना है। इससे सब्जियां कुक भी होंगी और आपका डोसा जलेगा भी नहीं। फ्लेम को लो ही रहने देना है, सब्जियों को बीच में कर लीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। और अगर आप चाहें तो इस समय और बटर डाल सकते हैं। जैसा कि स्ट्रीट फूड में बटर या ऑयल ज़्यादा होता है, इसीलिए आप इसमें और बटर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक अभी डाला है, पहले मैं डालना भूल गई थी, आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। ढकने के बाद 1 से 2 मिनट ही कुक करना है, उतनी देर में ये सभी सब्जियां कुक हो जाएंगी। ये देखिए ओपन करने के बाद बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सभी सब्जियां कुक हो चुकी हैं। ऊपर से डाल दीजिए महीन चॉप्ड किया हुआ प्याज और चाहे तो चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। जैसा कि हम पाव भाजी में सर्व करते हैं सेम वैसे ही मिक्स कीजिए। और अब इस पाव भाजी की भाजी को जो हमने डोसे के ऊपर तैयार की है, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। पाव भाजी की डोसा को इसी तरह से सर्व करते हैं। सब्जी इसमें कुछ लगी रह जाती है, उसके बाद में आपको डोसे को फोल्ड करना है और सर्व कर देना है। और अगर आप चाहें तो इसके साथ में नारियल की चटनी भी सर्व कर सकते हैं, पर मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी डोसे में चटनी सर्व नहीं करते हैं। इसके साथ में सर्व करते हैं महीन कटा हुआ प्याज और नींबू।
मैं जब भी मसाला डोसा बनाती हूँ तो इवनिंग में मेरे यहाँ पाव भाजी डोसा हमेशा बनता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट क्रिस्पी डोसा तैयार है। इसके साथ आपको सांभर बनाने की झंझट नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी है। इसी तरह बनाते जाइए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपके पास 2 तवा है तो आप इस डोसे को फटाफट बना सकते हैं। पाव भाजी डोसे को देखकर मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे जरूर बताइए। आप पाव भाजी डोसा कब बना रहे हैं ये भी बताना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका डोसा या इडली परफेक्ट बने तो इस तरह का डोसा राइस मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसे ही यूज़ करें। साथ ही यूज़ करना है उड़द की बिना छिलके वाली दाल। ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ हमें यूज़ करना है मेथी के दाने बहुत कम मात्रा में, और पोहे भी आप कोई भी ले सकते हैं, महीन वाले या फिर मोटे वाले। डोसे का बैटर तैयार करने के लिए हमें जितने भी इंग्रेडिएंट लेने हैं उसके लिए कोई भी एक कप या कटोरी ले लीजिए। मैंने ये कप यूज़ किया है। इस कप से मैंने 3 कप यही वाले चावल लिए हैं, जिसे डोसा या इडली राइस कहते हैं। चावल को साफ करके 2 से 3 पानी से धो लीजिए और 5 से 6 घंटे के लिए भीगने दीजिए। 3 कप चावल के लिए 1 कप उड़द दाल को साफ कीजिए और सिर्फ 1 पानी से धोइए और 5 से 6 घंटे के लिए भिगा कर रख दीजिए। और ये है आधा छोटा चम्मच मीन्स हाफ टी स्पून मेथी के दाने। इसे भी एक अलग कटोरी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगा कर रख देना है। जब चावल, उड़द दाल और मेथी के दाने भीग जाएं और इन्हें ग्राइंड करना है, उसके जस्ट पहले आधा कप पोहे ले लीजिए। पोहे को 1 पानी से धो लीजिए, इसका पानी फेंक दीजिए और धोए हुए पोहे को हमें डाल देना है भीगी हुई उड़द दाल में। ये देखिए कितने अच्छे से भीग चुकी है। इसमें ही अब डाल दीजिए पोहे को उड़द दाल के साथ पीसने से उड़द दाल को पीसने में आसानी होती है और आपका ग्राइंडर भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें भीगे हुए मेथी दाने भी डाल दीजिए। इन तीनों को एक साथ मिलाकर ग्राइंड करेंगे। और अब एक ग्राइंडर लीजिए, इसमें डाल दीजिए उड़द दाल, भीगे हुए पोहे और भीगी हुई मेथी। तीनों को एक साथ डालना है और ध्यान रहे जिस पानी में हमने उड़द दाल को भिगाया था उसे फेंकना नहीं है, उसको मिलाकर ही साथ में ग्राइंड करना है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला है तो चावल पीसने के लिए भी आपको यही पानी यूज़ करना है। उड़द दाल को एकदम स्मूथ होने तक, महीन होने तक हमें ग्राइंड कर लेना है। और उड़द दाल के पानी के साथ में ही ग्राइंड करने से फर्मेंट बहुत अच्छा होता है। अब इसे पलट दीजिए एक बड़े बर्तन में या फिर किसी डब्बे में। आप देख सकते हैं उड़द दाल को मैंने कितना स्मूथ ग्राइंड किया है, बिल्कुल ऐसा ही ग्राइंड करना है। अब सेम ग्राइंडर में भीगे हुए चावल डाल दीजिए और इसे भी ग्राइंड कर लीजिए। ध्यान रहे चावल ग्राइंड करते समय हमें उड़द दाल वाला पानी अगर बचा है तो वो वाला ही डालना है, अगर नहीं बचा है तो आप दूसरा पानी यूज़ कर सकते हैं। और चावल ग्राइंड करते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर कम लग रहा है तो बाद में आप कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा पानी मिला सकते हैं। ये देखिए मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया है, इसलिए मैंने निकाल दिया है। चावल जितने पानी में डूब सकता है बस उतना या फिर उससे थोड़ा सा कम पानी लेना है। भीगे हुए चावल को भी महीन ग्राइंड कर लीजिए। और अगर आपके पास उड़द दाल वाला पानी बचा है, जैसा कि मेरे पास बचा है, तो मैं यही पानी इसमें डाल रही हूँ और ग्राइंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। चावल भी ग्राइंड होके रेडी है। इसे भी उड़द दाल वाले बर्तन में ही पलट देना है। आप देख सकते हैं चावल भी मैंने एकदम महीन ग्राइंड किया है। डोसे के लिए सेम इसी तरह का ग्राइंड करना है, पर अगर आप इडली बना रहे हैं तब आपको दरदरा ग्राइंड करना होता है। अब बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर कंसिस्टेंसी थिक लग रही है तो ही इसमें पानी डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए।
वैसे 3 से 4 चम्मच पानी कम या ज़्यादा हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाथ को अच्छे से धो लीजिए और एक ही डायरेक्शन में लगातार 5 मिनट तक फेंट लेना है। इससे बैटर में एयर आ जाती है और बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो 2 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं। फेंटने के बाद ढककर ओवरनाइट के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर या फिर ब्लैंकेट में लपेटकर रख दीजिए। ये देखिए ओवरनाइट में ये कितना बढ़िया फर्मेंट हो गया है। चाहे विंटर का मौसम हो या फिर समर का, अगर आप इस ट्रिक के साथ में बैटर तैयार करेंगे, हमेशा बैटर एकदम परफेक्ट तैयार होगा। एक तो आपको उड़द दाल का भीगा वाला पानी यूज़ करना है, साथ ही 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए तैयार हो जाने के बाद एक बार इसे मिक्स कर दीजिए, उसके बाद ही नमक डालिए, नहीं तो नमक ज़्यादा हो सकता है। फर्मेंट हो जाने के बाद भी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर थिक लग रही है तो इस समय भी थोड़ा सा पानी मिलाकर फेंट सकते हैं। और अब आपको जितने डोसे बनाने हैं उतना ही बैटर लीजिए और उतने बैटर में ही नमक डालिए। बाकी बैटर को आप फ्रिज में 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, पर बिना नमक का। मुझे उम्मीद है अब आपका भी डोसा बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा। साथ ही मसाला डोसा और पाव भाजी डोसा आप जरूर बना कर देखेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज दिखाई दे रही है, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।